पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एक व्यक्ति को उसके किन किन मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर हम दूसरे व्यक्तियों से अलग समझ सकते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं किन किन आधारों पर हो सकती हैं। आगे हम लोगों को जानना है कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, यानी हम किन आधारों पर ये जान सकते हैं कि व्यक्ति के जो गुण हैं वे कौन से गुण हैं और कौन से गुण किसी व्यक्ति को दूसरे लोगों से कैसे अलग कर रहे हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो विधि है वह है मनोवैज्ञानिक परीक्षण का। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, आईक्यू टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण आदि आते हैं, जिनके आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कौन व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है, कौन व्यक्ति कम बुद्धिमान है, कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति का पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व जो है वह किस प्रकार का है और किसका उससे अलग प्रकार का है, कौन सा व्यक्ति अधिक क्रिएटिव है, अधिक सृजनशील है, कौन सा व्यक्ति कम सृजनशील है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर हम व्यक्ति के विभिन्न गुणों का अध्ययन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। दूसरा है साक्षात्कार। इंटरव्यू में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू लेने वाला होता है और इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यूवी से बातचीत करता है, एक खास मुद्दों पर बातचीत करता है और फिर सामने वाले के विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक गुणों का आकलन करता है। ठीक है, तो इसके आधार पर भी व्यक्ति के विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुण, बुद्धि, व्यक्तित्व, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तीसरा है व्यक्ति अध्ययन। इसको केस स्टडी भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के इतिहास का अध्ययन करते हैं, पिछले 10 सालों का, 5 सालों का या उससे भी अधिक समय का, जहाँ तक संभव हो सके उसका अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति ने विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में कौन सा व्यवहार किया है, कैसे एडजस्टमेंट किया है, किस प्रकार के निर्णय लिए हैं, कौन सा उसका तरीका रहा है, कौन से निर्णय सही रहे हैं, कौन से निर्णय गलत रहे हैं, उन निर्णयों का क्या प्रभाव पड़ा है आदि। काफ़ी व्यापक रूप से इसका अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक गुण हैं, उन आधारों पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग है। यह भी मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विधि है। चौथा है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो हम व्यक्ति के काम करने के तरीके, निर्णय लेने के तरीके या उसका जो एडजस्टमेंट है या अन्य जो क्रियाएं हैं व्यक्ति जो करता है, उसको देख करके भी व्यक्ति के बारे में एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्ति में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक गुण हैं और किन मनोवैज्ञानिक गुणों का अभाव है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रेक्षण को कई मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी मतलब संकुचित विधि माना है, या उनका आरोप यह है कि इस प्रकार की विधि में जो आकलनकर्ता जो होता है, जो प्रेक्षण करता होता है, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव भी मूल्यांकन पे पड़ता है, हो सकता है, निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हम कई बार किसी व्यक्ति को देख करके या उसके कार्य करने के तरीकों को देख करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हाँ, वह व्यक्ति दूसरे लोगों से या दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार भिन्न है, हम काफ़ी हद तक आकलन कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। और पांचवा है आत्म परिवेदन, आत्म प्रतिवेदन। सेल्फ रिपोर्ट।
जिसमें व्यक्ति जो है स्वयं के बारे में स्वयं से एक रिपोर्ट तैयार करता है। अब वह स्वयं से बताएगा कि उसकी विभिन्न प्रकार की कोई परिस्थिति अगर है, ऐसी परिस्थिति है तो वह कैसा निर्णय लेगा। वह स्वयं से बताएगा कि उसकी रुचि क्या है, वह कितना क्रिएटिव है। वह स्वयं से विभिन्न माध्यमों से इस बात का खुलासा करेगा। इसको हम बोलते हैं आत्म प्रतिवेदन। मतलब आत्म तो स्वयं, सेल्फ से, स्वयं का आकलन स्वयं से करना है। तो यह भी एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। इन आधारों पर हम पता कर सकते हैं कौन सा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कैसे भिन्न है। ठीक है। तो आप, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप उसका अध्ययन करेंगे, अगर नहीं है तो आप लगातार वीडियो देखते रहें और इसका लाभ उठाते रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप इतना सक्षम हो जाएंगे कि आप घर बैठे अपनी 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कर लें और अच्छा मार्क्स लाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका अगला टॉपिक है वो लेकर आपके बीच आएंगे। धन्यवाद।